तो देखिए रसायन विज्ञान के अंदर हम अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर को देखेंगे, उसका नाम है परमाणु। कि आखिर में परमाणु होता क्या है। तो सबसे पहले हम परमाणु के बारे में समझेंगे, परमाणु आखिर में होता क्या है। तो देखिए कोई भी चीज जिसको हम काटते जाते हैं काटते जाते हैं काटते जाते हैं और एक निश्चित सीमा के बाद वो चीज कटना बंद हो जाती है, तो अंत में जो चीज बचती है उसको हम बोलते हैं परमाणु। ये क्या है, ये पुरानी अवधारणा थी कि पदार्थ कोई भी चीज होती है, पदार्थ वगैरह, उसका जो सबसे छोटा जो रूप होता है वो होता है क्या, परमाणु। तो पहले ये अवधारणा थी, लेकिन अब क्या है, साइंस जैसे जैसे डेवलप होता गया है ये चीजें क्या है, बदल गई हैं। तो परमाणु के बारे में हम देखेंगे। तो परमाणु होता है क्या है कि कोई भी चीज का सबसे छोटा जो रूप होता है वो परमाणु होता है। ये पहले की किताबों में चलता था, लेकिन आगे हम देखेंगे परमाणु के बारे में। तो देखिए परमाणु को मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस तरीके से परमाणु होता है और इसके अंदर जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर क्या क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और ये क्या होता है, उदासीन होता है। ये क्या होता है, उदासीन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो अंदर के होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन, इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। तो देखिए परमाणु के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की यदि नाभिक की यदि बात करें तो नाभिक के अंदर होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके जो मूल कण है, यदि परमाणु को मूल कणों की यदि बात करें तो परमाणु के अंदर मूल कण जो होते हैं वो तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा जो अन्य जो चीज होती है जैसे बोसोन हो गया, गाई बोसोन, ये सब अंदर होते हैं। तो मूल जो कण होते हैं इसके अंदर वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यदि हम इनकी खोज की यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो करी थी जे जे थॉमस ने। किसने करी थी, जे जे थॉमस, जे जे थॉमस ने। और प्रोटॉन की जो खोज करी थी वो करी थी गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की यदि बात करें तो इसकी करी थी जेम्स चैडविक ने। किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन कैसा होता है, हमारा ये उदासीन होता है। और यदि इसको देखें तो चैडविक ऐसा लग रहा है जैसे कोई चांडाल हो, चांडाल का मतलब उदासीन। तो ये कैसा है, बिल्कुल उदासीन है। इसका मतलब ये न्यूट्रॉन कैसा है, बिल्कुल न्यूट्रल है। इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना तो प्लस होगा ना माइनस होगा। तो ये कैसा है, उदासीन है। इसकी खोज किसने करी, जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, जे जे थॉमस ने। अब इसकी बात करें तो सबसे जो भारी जो होता है वो कौन सा होता है, जो सबसे अंदर है वही सबसे ज्यादा भारी है। और जो हल्के होते हैं वो कैसे होते हैं, भार है। जैसे अपन एक तरीका से देखें, जो आदमी बिल्कुल उदासीन है वो चल फिर नहीं सकता, इसका मतलब वो कैसा है, उदासीन है। वो चल फिर नहीं सकता है, इसका मतलब उसमें वजन कैसा है, ज्यादा है। और जिसमें अंदर वजन कम होगा वो कैसा होगा, डोलता डोलता रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है, घूमता रहता है, इसके अंदर घूमता रहता है बिल्कुल। ये जो मॉडल है ये दिया था रदरफोर्ड ने। किसने दिया, रदरफोर्ड ने। किसने दिया, रदरफोर्ड ने। कि एक जो परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ये किसने दिया, रदरफोर्ड में। यदि इनकी त्रिज्या की बात करें तो ये जो परमाणु है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है, रेडियस जो होती है त्रिज्या, वो होती है 10 की पावर माइनस के 10, अर्थात एक एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है, एक एंगस्ट्रॉन। और यदि नाभिक की यदि बात करें, इसके अंदर ये जो नाभिक दे रखा है इसकी जो त्रिज्या होती है नाभिक की वो होती है हमारे पास 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, अर्थात एक फर्मी के बराबर, एक फर्मी। त्रिज्या की यदि बात करें तो परमाणु की जो त्रिज्या है वो होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, अर्थात एक एंगस्ट्रॉन। और नाभिक की जो होती है वो होती है एक फर्मी 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। तो इसमें से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न बनता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है,
10 की पावर माइनस के 10 मीटर, अर्थात एक एंगस्ट्रॉन। नाभिक की होती है 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, एक फर्मी। और इनमें सबसे ज्यादा भारी कौन होता है? वो होता है न्यूट्रॉन। सबसे ज्यादा हल्का कौन सा होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमस ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो वो होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? वो होता है नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इनमें यदि भारी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो भारी होता है वो होता है कौन? न्यूट्रॉन। ये जो मॉडल दिया, ये दिया रदरफोर्ड ने। तो एक बार हम परमाणु को देखा हमने कि इस तरीके से परमाणु होता है। परमाणु के अंदर मूल कण जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और इसका जो नाभिक होता है इसको हम न्यूक्लियन कहा जाता है। इसके अंदर दो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मूल कण होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे लगभग 400 से 500 तत्व ऐसे होते हैं जिनकी अब तक हमने क्या कर ली है? खोज कर ली है। तो ये कैसे मूल कण है? परमाणु के अंदर ये कैसे कण है? मूल कण है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था किसका? परमाणु मॉडल का। आगे हम देखेंगे रदरफोर्ड ने इसकी खोज कैसे करी, तो इसको देखते हैं आगे। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक अल्फा कण परिकीरण लिया था। अल्फा कण क्या लिया था? अल्फा कण। और अल्फा कण पर क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा कण पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कौन ने लिया था? रदरफोर्ड ने। तो यहां लिखेंगे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक अल्फा कण परिकीर्ण किया था इसने। कैसे किया था? कोई एक सोने की क्या लाई, इस तरीके से एक सोने की एक बहुत पतली पन्नी लाई थी, इस तरीके से बिल्कुल एंड पतली। और उस सोने की पतली पन्नी पर इसने क्या किया? अल्फा कणों की क्या करी थी? बौछार करी थी। जैसे कि इस तरीके से तो इसने क्या ले ली? पन्नी ले ली, पूरी पन्नी ले ली। अब हम क्या करेंगे? इसमें केवल एक परमाणु के बारे में देखेंगे। जैसे इस तरीके से ले ली इसने, एक परमाणु को बड़ा बना देते हैं इस तरीके से। अब इसने क्या किया? इस पर अल्फा कण इस तरीके से गुजारे, इस तरीके से गुजारे। तो इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसने क्या किया कि अल्फा कणों की इस पर क्या कर दी? सोने की जो पतली पन्नी थी उस पर बौछार कर दी एक तरीका से। अब बौछार करी तो इसमें से क्या हुआ कि जो अल्फा कण है इन पर चार्ज था पॉजिटिव। और जैसे ही इस परमाणु के अंदर इसने अल्फा कणों की बौछार करी तो इसमें इसने देखा कि बहुत सारे जो क्या थे? किरणें थी, वो तो क्या आर पार निकल गई, बिल्कुल इस तरीके से आर पार निकल गई। कुछ किरणें क्या करी? इससे इस तरीके से दूर भाग गई, इधर से इस तरीके से दूर भाग गई। ये कुछ नीचे आ गई, कुछ आर पार निकल गई इधर। और एक किरण क्या हुई थी कि जैसे ही इससे टकराई और वो वापस आ गई। जैसे ही इसके नाभिक के अंदर इसने अटैक किया और अटैक करने के बाद क्या हो गया? वो वैसी की वैसी जोन सी दिशा में आई थी उसी दिशा में वापस चली गई। तो उसने अनुमान लगाया कि हमने क्या किया है कि इसमें अल्फा कणों की बौछार करी है। और अल्फा कण कैसी होती है? हमारी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज है, जिससे क्या होता है? जो किरण गई थी वही क्या आ गई? हमारी वापस आ गई। तो इससे ये अनुमान लगाया किसने? रदरफोर्ड ने, कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है? खोखला है, तभी तो इसके आर पार निकल गई। और बीचों बीच का जो भाग है वो कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तभी तो ये वापस आई है। अगर ये नेगेटिव होती तो इसमें क्या है? चिपक जाती, इससे आगे जाती ही नहीं। और यदि ये भाग हुआ भाग होता तो ये जो किरण है, अल्फा कण है, ये बाहर नहीं जाती, रह जाती, अंदर ही रह जाती इसके अंदर।
तो इसने क्या अनुमान लगाया इससे कि परमाणु जो होता है उसका जो अधिकांश भाग है वो कैसा है, खोखला है। कैसा है, पूरा का पूरा खोखला है। और जो खोखला है उसके अंदर अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कोई ना कोई। और पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है कि ये जो किरण गई थी वो वैसी की वैसी उसी दिशा में आ गई लौटकर, किससे, पॉजिटिव से। इसका मतलब परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला है और जो बीचों बीच का जो भाग है वो कैसा है, पॉजिटिव है। इसने ये अनुमान लगाया। ठीक है, तो ये कौन था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है इसको हमने देख लिया। इससे के बारे में केवल यही चीज पता चलती है कि जो परमाणु है इसके अंदर का जो भाग है ज्यादातर खोखला है, बीचों बीच का जो भाग है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ये केवल इससे पता चलती है हमको। तो आगे की जो और चीजें हम उनको अगली क्लास में देखेंगे।